नमस्कार जी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उत्तराखंड में नकली साधु बनकर सनातनियों की आस्था में खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ धामी सरकार ऑपरेशन काल नेमी चला रही है। एक ऑपरेशन काल नेमी यूपी में भी चल रहा है, जिसके निशाने पर है नकली दवा बनाकर लोगों की सेहत और जान से खिलवाड़ करने वाले ड्रग माफिया। आगरा में इसी ऑपरेशन के तहत 3.5 करोड़ की नकली दवाएं जब्त की गई हैं और खुलासा हुआ है एक बड़े ड्रग माफिया नेटवर्क का। ये रिपोर्ट देखिए। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति, आज उसे मालूम है कि कानून के साथ खिलवाड़ की क्या कीमत होती है। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। योगी सरकार यही कर रही है। माफिया किसी भी तरह का हो, उसे मिट्टी में मिलाया जा रहा है। आगरा में एसटीएफ ने ड्रग माफिया के खिलाफ बड़े एक्शन को अंजाम दिया है। नकली दवाओं के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। 3.5 करोड़ की नकली दवाओं का जखीरा जब्त किया गया है। एक तरफ उत्तराखंड में सनातन की महिमा को बचाने के लिए सीएम धामी नकली साधु बनकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी चला रहे हैं, तो यूपी में योगी सरकार नकली दवाओं के जरिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले ड्रग माफिया को पकड़ने के लिए ऑपरेशन काल नेमी चला रही है। अपने इसी ऑपरेशन के तहत एसटीएफ ने आगरा में छापेमारी की। नामी दवा कंपनियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके ब्रांड के नाम पर बाजार में नकली दवाएं बेची जा रही हैं। इसी शिकायत के बाद एसटीएफ एक्शन में आई। एसटीएफ ने फुवारा दवा बाजार के मुबारक महल में हे मां मेडिको फर्म और गोगिया मार्केट के बंसल मेडिकल एजेंसी पर छापा मारा, जहां नकली दवाओं के 200 से भी ज्यादा कार्टून जब्त किए गए। इन दवाओं की कीमत लगभग 3.5 करोड़ बताई जा रही है। 87 लाख रुपए की तो हमने जो है ये जो टेम्पू से बरामद की थी वो है, और लगभग हेमा के गोडाउन से, हेमा मेडिकोज के गोडाउन से अब तक 2.5 करोड़ से ऊपर की ऊँटियाँ जब्त की जा चुकी है। आगरा में नकली दवाओं का जो जखीरा मिला है, उनमें नामचीन दवा कंपनी ग्लेनमार्क, सन फार्मा, जाइडस, सनोफी जैसी कंपनियों की नकली दवाएं शामिल हैं। नकली दवाओं के इस खेल को भी समझिए। उत्तराखंड और हिमाचल में ब्रांडेड कंपनियों की हूबहू नकली दवाएं तैयार कराई जाती हैं। ज्यादा बिकने वाली कंपनियों की दवाओं के 1-2 बॉक्स मंगाए जाते हैं। उन बॉक्स के बैच नंबर और QR कोड को जनरेट कर नकली दवाओं की सप्लाई की जाती थी। नकली दवाओं की जो खेप मिली है, उनमें कौन कौन सी दवाएं शामिल हैं, अब वो भी जान लीजिए। इन दवाओं में एंटी एलर्जिक टैबलेट एलेग्रा, एंटी बैक्टीरियल क्रीम क्रोबजा, एंटीबायोटिक दवा फेरोनेम ER, एंटी स्किन एलर्जी मेडिसिन डेरोबिन, एंटी रिफ्लेक्स मेडिसिन ओसिड, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा रोसुवेस 20, एंटी बैक्टीरियल टैबलेट मार्क्स किट, एंटी बैक्टीरियल टैबलेट मार्क्स CV 625, एंटी फंगल क्रीम कैंडिड एक्टिव जैसी दवाएं शामिल हैं। दक्षिण के एक बड़े दवा माफिया के साथ मिलकर आगरा के दवा माफिया नकली दवा तैयार कर नेपाल, बांग्लादेश सहित 12 राज्यों में इसकी सप्लाई कर रहे थे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब योगी फोर्स ने नकली दवाओं के रैकेट का पर्दाफाश किया हो। इससे पहले आगरा में ही 23 अगस्त 2025 को 3 करोड़ की नकली दवाएं पकड़ी गई थी। मुजफ्फरनगर में 12 अगस्त 2025 को 2 करोड़ की नकली दवाएं जब्त की गई थी। गाजियाबाद में 6 फरवरी 2025 को 90 लाख की नकली दवाएं पकड़ी गईं। आगरा में नवंबर 2024 में 1.25 करोड़ की नकली दवाओं का जखीरा मिला था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30 करोड़ की नकली दवाएं जब्त की जा चुकी थी। ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से नकली दवाओं के जरिए लोगों की सेहत और जान के साथ खिलवाड़ करने का काम हो रहा है। योगी सरकार ने नकली दवा के इसी सिंडिकेट को मिट्टी में मिलाने की कवायद शुरू कर दी है। सीएम योगी कई बार कह चुके हैं कि माफिया कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, उत्तर प्रदेश में उसके लिए कोई जगह नहीं है। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति, आज उसे मालूम है कि कानून के साथ खिलवाड़ की क्या कीमत होती है। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी।